सुनिए, पता है जगत और लप्पू की जो स्टोरी है वो अंकुश ने जो एक्सपोज कर दी थी 2-3 दिन पहले। अंकुश का एक लाइव में अंकुश का स्टेटमेंट हमने देखा, दिमाग सुन्न हो गया था। तभी मुझे पूरी कहानी जो है वो थोड़ी बहुत स्पष्ट थी, लेकिन बाकी के स्पष्ट हो गई। अब आपको पता है कि अंकुश ने क्या बताया था। अंकुश ने बताया कि दोनों की मिली भगत थी, दीदी जगत और दीदी की, जगत दीदी की और लप्पू की, कि पहले तुम एक्सेप्ट करो सोशल मीडिया इतने लोगों के सामने कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तब मैं शादी के लिए हाँ करूंगी और शादी करूंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं दीदी पीछा छुड़ाने की खातिर ही सही, कोई भी उनकी मंशा रही हो, उनको यह था कि ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि बीवी है, पूरा परिवार यूट्यूब पे है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और बात वहीं दबी की दबी रह जाएगी। मैं दोनों तरफ पांव बढ़ाती रहूंगी। तो इस चीज पे जो है उनकी सोच थी, और इसका हो गया उल्टा। उल्टा क्या हुआ? लप्पू ने एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज क्या कर दिया? उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो आप लोग ने वीडियो देखा होगा जिसमें उसने एक्सेप्ट किया था कि मेरा और झंड का जो है वो था, अफेयर था, भाई बहन का रिश्ता नहीं था, और हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी कहीं ऊपर थे, पता नहीं क्या क्या बताया था, यहाँ मिलते थे, वहाँ मिलते थे, ये करते थे। और जो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास भी पूरा प्रूफ है, मैं कहाँ कहाँ मिला, क्या किया, क्या नहीं किया, सारे प्रूफ है। और फिर उसने पूरी चैट्स रिवील कर दी। सारे चैट्स में दीदी की तरफ से गालियाँ भी थी, लेकिन साथ में जान 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 बेटू ये सब चीज़ें भी थी। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा ये सब वायरल होने के बाद जैसे ही बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा, हेट मिलेगा ही भैया, क्योंकि एक अधेड़ उम्र की महिला, 40+ की महिला है, और एक शादीशुदा लड़का, बहुत कम उम्री लड़का, 10-15 साल छोटा लड़का, अगर मान लीजिए 25, 26, 27, 28 साल का भी लड़का हो, 30 के अंदर का ही लड़का है, ये 42-43 की, तो आप लोग समझ लीजिए। तो ये चीज़ें हेट तो मिलनी थी, कोई अच्छी चीज़ तो थी नहीं। कुंवारा होता तो फिर भी चल जाती कि छोटे उम्र का है, लेकिन हाँ चलिए पसंद शादी हो रही है, शादीशुदा है, उसकी बीवी को यही समझाया जाता था कि भाई बहन है, एक भाई बहन बन के रिश्ता बनाया, उसके बाद भाई बहन से ये लोग झंडू बाम बन गए, जगत झंड और जगत झंडी बन गए। तो ये चीज़ें हेट मिलने का कारण बनी, और ज़बरदस्त हेट मिली, इतनी हेट मिली कि आदमी आम इंसान पचा ना पाए। ये दो तो एलियंस हैं, दूसरे गोले से आए हैं, तो ये लोग कैसे पचा गए भगवान ने जानता है। तो तब ये पीछे हटी कि इस तरह से तो भैया अगर अब हमने शादी कर ली, अब हमने अभी कुछ कर लिया तो ये कांड हो जाएगा और सच साबित हो जाएगा, और मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। चैनल में इन्होंने सबसे पहले अपने कमेंट्स ऑफ किए, क्योंकि कमेंट्स पे गालियाँ पड़ने लगी थी, है। इंस्टा पे भी इन्होंने कमेंट्स ऑफ किए, लेकिन कमेंट्स ऑफ करने से क्या होता है, सारे यूट्यूब के सामने, सारे सोशल मीडिया के सामने सारी सच्चाई निकल के बाहर आ गई। सबकी नज़रों में जो देवी बन के बैठी थी वो लप्पुआ की बेबी बन गई, है ना। कहाँ यूट्यूब में देवी बन के आशीर्वाद दे रही थी, अब लप्पुआ के मंसूबे की गोद की बेबी बन गई। तो ये चीज़ें गिरते देर नहीं लगी। जैसे कहते हैं ना, फेम आपको उठाता है, वैसे ही नीचे भी पटक देता है। आपका गलत कर्म जो है वो कांड आपको नीचे भी पटक देता है। तो वही चीज़ इनके साथ हो गई। फेम वेम जो है सब धरा रह गया, और ये जो है जग जाहिर हो गया कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, अब आप लोगों ने गौर किया होगा, पहले जैसे ही बरसात होती थी रोना हो जाता था, फलाने जी की याद आ रही है, अपने एक्स हस्बैंड की, जो है ना, उनकी एक्स नहीं कह सकते हैं, एक्सपायर हस्बैंड की याद आ रही है, ये आ रही है। लेकिन इस बार इनको एक बार भी हस्बैंड की याद नहीं आई, क्योंकि ये जानती हैं अच्छे से कि अब अगर हमने ये नौटंकी की तो लोग जो है जूता उठा के दौड़ाएंगे, घर तक पहुंच जाएंगे जूते लेके। क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि क्या मैं नौटंकी करती थी, क्या मैं झूठ बोलती थी, और क्या मेरा ड्रामा था, है ना, हर जगह। फिर इवेंट में भी बुलाया था, ये गई नहीं थी, दूसरे प्रोग्राम का कमिटमेंट था। कोई प्रोग्राम में, कोई इवेंट में इनको और बुलाते, आपने देखा कहीं भी जाते इनको देखा? जो दूसरे उसमें था झूठ बोलने का वो है, और दूसरे लोग जो इनके बॉडीगार्ड्स है वो कहने पे आए कि इनको महाकाल जाना था। महाकाल की डेट आगे पीछे हो सकती थी, है ना, लेकिन उसी समय इन्होंने ये ऐसा कर लिया कि महाकाल का जाने का भी कर लिया, कि जिससे लोगों को ये बताया जा सके कि मुझे तो महाकाल जाना था। भाई महाकाल से बड़ा तो कोई है नहीं सकता, ना कोई सवाल उठा सकता है। तो इवेंट ही क्या चीज़ है। तो इनके पास एक पूरी तरह से बहाना हो गया बनाने का। तो वह सब चीज़ें, मतलब शातिराना दिमाग, आप सोच लीजिए, चाहे कुछ हो जाए, ज़िंदगी झंड हो गई, लेकिन दिमाग जो शातिर है वो खिलाड़ी की तरह चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा।
और आगे भी चलता ही रहेगा ये मामला, ना अभी ख़त्म हुआ है ना होगा। बीच में अपना तरफ से डाइवर्ट करने के लिए दो लोगों की इधर लड़ाई करा दी, सरिता जी से लड़ाई हो गई, इससे हो गई, उससे हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। क्योंकि कई बार कहते भी जगत झंड को सुना था कि सरिता जी ने पोल खोलने की कोशिश की थी या थोड़ा बहुत अगेंस्ट बोला था, तो ये था कि मैं इनको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। तो वो चीज़ें पीछे से करवाती भी कहीं ना कहीं समझ में आई। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं दीदी आप बहुत अच्छी हैं, कोई किसी की बात पे ध्यान मत दीजिए, हाँ आप लोग तो कहते रहेंगे, लोग तो ये करेंगे, लोग तो वो करेंगे, है ना, गलती हो जाती तो यार ये गलती हो जाती है। आम इंसान से इतनी बड़ी इतनी छोटी भी ये वाली गलती हो जाए ना तो मुँह दिखाने के काबिल न रहे। अगर कोई इज्जतदार परिवार होता है, माँ बाप इज्जतदार होते हैं, तो वो कहते हैं भाड़ में जाए सोशल मीडिया, भाड़ में जाए तुम्हारे वीडियोस, पैसा हम तुमको 2 रोटी सूखी खिला लेंगे, लेकिन ये बेइज्जती नहीं होने देंगे। सब बंद करा के घर पे बांध के बैठा दिया जाता है और चुपचाप कहीं बहुत जगह शादी करा दी जाती है या फिर आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया जाता है कि भाई आगे मूव ऑन करो या कुछ करो। लेकिन ये पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसा सोशल मीडिया परिवार है, कैसे परिवार वाले हैं कि ऐसे हो जाते हैं। तो यही चीज़ें इनकी सामने आ रही हैं जो कि हमने आपके साथ क्लियर की। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। प्लीज़ डू कमेंट, आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे।